जो इंसान दुनिया के सामने खुद को बेचारा, दुखियारा, लाचारा, आंसू से भरा हुआ ड्रम का डब्बा दिखाता है ना, और बहुत ज़्यादा सैड सैड स्टेटस लगाता है, सैड सैड साइरस लगाता हैगा, तो आपको लगता है कि वो इंसान वाकई में दुखी होगा? बिल्कुल गलत। क्योंकि जो इंसान दुनिया के सामने अपने आप को दिखाता है ना ये सब कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उसका दिल टूटा हुआ है, बहुत परेशान है, दिक्कत में, टेंशन में है, उसकी नींदें गायब है, असल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि मन में तो उसके लड्डू फूट रहे हैं, है ना। और ये इंसान इतना ज़्यादा स्वार्थी है ना इस दुनिया में कि वो अपनी खुशी किसी के साथ बांटना ही नहीं चाहता है, इसलिए वो दुनिया को ये दिखाता है कि वो दुखी परेशान है, लेकिन असल में अंदर से ना उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। लेकिन जो दुनिया के सामने खुद को बहुत ज़्यादा खुश दिखाते हैं ना, बात बात पे हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, शरारतें करते हैं, असल में वो इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए होते हैं। उनके दुखों की ना कोई सीमा नहीं होती, उनके मन में इतना समुंदर चल रहा होता है ना तूफानों का, लेकिन बाहर से वो शांत रहते हैं। ठीक है, इसीलिए दुखी और सुखी इंसान में यही फ़र्क होता है। ठीक है, जो इंसान आपको दुखी होके दिखा रहा है ना, रो के दिखा रहा है, परेशान होके दिखा रहा है, टेंशन में दिखा रहा है, दिक्कत में दिखा रहा है, जैसे उससे ज़्यादा तकलीफ तो किसी को है ही नहीं, असल में वही इंसान सबसे ज़्यादा खुश है, सबसे ज़्यादा हैप्पी है। और जो इंसान दुनिया को हंसी मजाक करके दिखा रहा है, मस्ती करके दिखा रहा है, शरारतें करके दिखा रहेगा, खूब हंसी ठिठोली कर रहेगा, असल में वो इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, यही पहचान है। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? हम सब के अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। सॉरी, हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? हम सब के ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। आजकल ना माइंड कुछ काबू में नहीं रहता, कब क्या बोला कब क्या नहीं, कभी उल्टी शुरुआत हो जाती है तो कभी सीधी शुरुआत हो जाती है। तो आज उल्टी शुरुआत होगी, तो इसलिए आप पूछ रहे हैं कैसे हो आप सब लोग, तो हम भी, अरे यार हम ठीक है, आप भी ठीक हो गए। बस आज छोटू सा ब्लॉग बना रहा था, क्योंकि मेरे फ़ोन में बड़ी दिक्कत हो रही है ना, मेरे फ़ोन की मेमोरी प्रॉब्लम है ना, मेरे फ़ोन में मेमोरी बहुत कम है। हमारे इधर ठंड हो रही है ना, इसलिए मेरे को पंखे की हवा से भी छींक आ गई। तो हमारे इधर वैसे भी ठंडा ही माहौल रहता है, हमारे इधर गर्मी नहीं पड़ती है, हमारे इधर बहुत कम गर्मी होती है। बड़ी पापड़ गेट बोला, तो बस मेरे को बस ये छोटा सा ही बताना था आप लोगों को कि दुखी और सुखी इंसान की कैसे पहचान करनी चाहिए। तो आपको पहचान आ गई होगी, तो फिर आप लोग किसी के माया जाल में ना आइए, भ्रम जाल में ना आइए, किसी के झूठे आंसू में ना फंसिए। ठीक है, अगर आपको वाकई में किसी दुखी इंसान की तलाश है ना, तो हंसते मुस्कुराते हुए इंसान को देखिए। ठीक है, वो इंसान अंदर से इतना ज़्यादा टूटा हुआ होगा ना, लेकिन फिर भी वो अपनी तकलीफ़ों को छुपा के आपको हंसाएगा ही। लेकिन जो दुखी इंसान होगा ना, वो अपना रोना धोना लेके, ये वो मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं लुट गया पिट गया, ऐसे कर करके ना आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। इसलिए ये जो लोग आपको अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाते हैं ना, दुख तकलीफ़ें दिखाते हैं ना, उन इंसानों से दूर ही रहिए। ये इंसान ना राक्षस से कम नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि राक्षस ही होता है जो मुखौटा पहन के आता है, और जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो बिना मुखौटों के ही आते हैं। ठीक है, तो यही पहचान होती है दुखी और सुखी इंसान में। कोई आया, अंकल। चलो फिर आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। और हाँ, मेरा ना एक और चैनल है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया है, फ़िलहाल तो उस पर शॉर्ट ही डाले हैं मैंने, तो मैंने उसका लिंक भी दे रखा है, पर पता नहीं शायद आप लोगों को दिखते नहीं होंगे। तो अगर कभी चैनल का लिंक दिख जाए तो उसे सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी। ओके, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, और हमने जो बोला ना उस पर ज़रा अमल कीजिए, क्योंकि इंसान के साथ ना एक तो उसकी शिक्षा हमेशा रहती है, और दूसरी उसकी बुद्धि हमेशा रहती है। अगर इंसान शिक्षित है तो वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही लेगा। ठीक है, अपने आप को संभाल ही लेगा। लेकिन अगर इंसान अनपढ़ है तो वो मुश्किल से मुश्किल हालात में खुद को संभाल तो लेगा, लेकिन उसको मुश्किलें बहुत आएगी, है ना। और जिस इंसान के पास बुद्धि है,
ठीक है, तो वो मुश्किल से मुश्किल समय में भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने को मुसीबत से बचा लेगा। लेकिन जो इंसान मूर्ख है ना, उसको चाहे आप थप्पड़ मारो, चाहे उसको डंडे मारो, चाहे उसको गोली मारो, चाहे उसको समझा समझा के थक जाओ, मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। क्योंकि मूर्ख इंसान ना कभी किसी के नहीं होते, ना कभी किसी की सुनते, ना कभी किसी के होते हैं। तो ऐसे मूर्खों से ना दूर ही रहोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मूर्खों का ना कोई वजूद ही नहीं होता है, ये हमेशा दूसरों के कहने पे ही चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे मूर्खों से सावधान रहिए। ठीक है, और किसी बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में रहिए जो आपको सही सलाह दे, सही मशवरा दे। ठीक है, मूर्खों से, क्योंकि मूर्खों के साथ ना आपके अपने टाइम की बर्बादी ही होनी है। ठीक है, तो चलिए आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। फिर यूँ ही बना रहे आपका हमारा साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं फिर आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फैलाते रहिए, और हाँ, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और बुरे और अच्छे में फ़र्क करना सीखिए। ठीक है, बाय।